हेलो एवरीवन, जय सिया राम। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कार्तिक स्नान जब हम करते हैं या पंचबिक्कू नहाते हैं उसके बाद उसका उद्यापन कैसे करते हैं। देखिए, आप कोई भी व्रत करते हो या आप कोई भी नियम पकड़ते हैं तो उसका हमें जो है ना उद्यापन ज़रूर करना होता है, वरना जो है आपका वो नियम या व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आप इसका उद्यापन कैसे करेंगे, कब करेंगे, व्रत आपको किस दिन रखना है, क्योंकि ग्रहण है तो आपको उद्यापन कब करना है, मैं आपको सब डिटेल में बताने वाली हूँ। तो देखिए, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं आपको 3 तरीके बताने वाली हूँ। जो तरीका आपको सही लगे, कन्वीनियंट लगे, आपको लगे कि ये हम आसानी से कर सकते हैं, उस तरीके से आप उद्यापन कर लीजिएगा। तो देखिए, अब हम देख लेते हैं हमें उद्यापन के लिए क्या क्या चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो है जोड़े को जिमाना होता है और उसे जो है कपड़े पहनाने होते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आप लेडीज़ के लिए कपड़े ले लें। तो आप चाहें तो खाली साड़ी एक अकेली भी ले सकते हैं इस तरह से, या अगर आप चाहें तो पाँचों कपड़े भी ले सकते हैं। मतलब कि जब पूरी पहरावनी बनाते हैं ना तो 5 कपड़े दिए जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप 5 ही देंगे। अगर आप देना चाहते हैं तो पाँचों दे दें, नहीं तो आप खाली साड़ी भी दे सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये मैंने साड़ी ले ली है, इसी के अंदर ब्लाउज़ पीस भी है, साथ ही में मैं यहाँ पे पेटीकोट ले रही हूँ। तो 3 हो गए हैं ये। और आप पाँचों में वैसे चाहे कुछ लें ना लें, लेकिन साड़ी के साथ अगर ब्लाउज़ पीस नहीं है तो ब्लाउज़ पीस ज़रूर लें। बिना ब्लाउज़ की साड़ी नहीं दी जाती कभी भी। तो देखिए, यहाँ पे मैंने साड़ी ले ली है, पेटीकोट ले लिया है, ब्लाउज़ साड़ी में ही है। उसी के साथ साथ देखिए, मैंने यहाँ पे गरम शॉल ले ली है। गरम कपड़ों का दान भी अलग ही विशेष महत्व रखता है, तो मैंने यहाँ पे शॉल ले ली है। इसी के साथ साथ आप चाहे तो सॉक्स ले सकते हैं, गरम भी हो जाएगी, या फिर हैंकी ले सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से ये 5 चीज़ें कंप्लीट कर दी हैं मैंने। आप चाहें तो कोई चेंज करके दूसरी चीज़ रख सकते हैं। अगर आप जानते हैं जिन्हें आप जिमाने जा रहे हैं और आपको लगता है कि वो सूट ज़्यादा पहनते हैं, तो आप इस तरह से सूट भी दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, कई बार क्या होता है, हम किसी को दान करके देते हैं बड़े मन से खरीद के चीज़ अच्छी, और वो चीज़ यूज़ ही नहीं करते, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ साड़ी की 5 चीज़ें बनाई हैं, इसी तरह से जैसे सलवार, सूट और चुन्नी 3 तो हो गए। उसके साथ आप चाहे तो स्वेटर रख दें, शॉल रख दें, हैंकी, सॉक्स कुछ भी रख सकते हैं। तो आप इस तरह से लेडीज़ के ले लें। साथ में देखिए, इसी तरह से आप जेंट्स के या तो खाली पैंट शर्ट ले सकते हैं, या फिर उनके भी पाँचों चीज़ें ले सकते हैं। और आपको साड़ी सूट दोनों नहीं देने, या तो आप सूट और पैंट शर्ट देंगे, या फिर आप साड़ी और पैंट शर्ट देंगे। और देखिए, इस तरह से आप चाहें तो इनके भी 5 कपड़े कर लें। तो जेंट्स के भी हम इस तरह से बनियान, हैंकी, सॉक्स वगैरह रख के 5 चीज़ें कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आपको पता हो कि कौन जिमने आ रहा है और वो क्या पहनता है, तो आप इस तरह दे दें। और अगर आप मंदिर वगैरह में दे के आ रहे हैं, फिर तो आप जो भी देंगे वो आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पेशली बुला ही रहे हैं, तो अगर आप खरीद के ला रहे हैं तो आप उनकी पसंद की चीज़ें ले आएँ जो वो पहनते हों। जैसे जेंट्स अगर पैंट शर्ट पहनते हैं तो ठीक है, नहीं तो धोती कुर्ता पहनते हैं तो वो दे दें। उसी के साथ साथ देखिए, लेडीज़ के सामान के ऊपर हम कुछ सुहाग का सामान ज़रूर से रखेंगे। और अगर हो सके तो आप चुटकी वगैरह भी दान कर दीजिएगा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको चुटकी और बहुत सारी चीज़ें देनी ही हैं। आप चाहें तो खाली एक बिंदी का पत्ता भी दे सकते हैं। देखिए, दान है, अपने हिसाब से हमें करना चाहिए, अपने सामर्थ्य के हिसाब से। थोड़ा बहुत जो है चीज़ें जो हमें ज़रूर चाहिए वो तो हम ज़रूर लेंगे, लेकिन उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि पूरी 16 चीज़ें हों, या नाक का सोने का भी हो, चांदी की पंजेब भी हो। वो ज़रूरी नहीं है, वो आपकी श्रद्धा है। उसी के साथ साथ देखिए, हो सके तो आप 5 बर्तन ले लें। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 5 बर्तन लेने ही हैं। अगर आप दे सकते हैं, आपकी गुंजाइश है, तो आप ज़रूर लीजिएगा। देखिए, अच्छा रहता है, जितना दान आप करेंगे उतना ही आपका बढ़ता है। लेकिन अगर आप 5 नहीं ले सकते हैं तो 1 लोटा तो आप ज़रूर से ले लें। देखिए, 1 लोटा तो आपको ज़रूर ले लेना चाहिए, चाहे तो आप तांबे का लें, पीतल का लें, नहीं तो आप स्टील का भी ले सकते हैं। क्योंकि कार्तिक स्नान हुआ या महा नहाते हैं, नहाते टाइम जब आप नहान लेते हैं ना किसी का, तो लोटा सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि उसी से आप जो है अर्घ देते हैं, पूजा करते हैं, नहाने के लिए भी यूज़ होता है। साथ ही में जो है लोटे से ही आप कथा कहानी भी सुनते हैं। और जब आपकी दी हुई चीज़ को कोई इस्तेमाल करेगा ना पूजा में, तो भी आपको उसका पुण्य बार बार मिलता रहता है। साथ ही में देखिए, आप चप्पल ले लीजिएगा, जेंट्स और लेडीज़ दोनों के लिए भी ले सकते हैं, या एक जोड़ी भी दे सकते हैं। और अगर आपको देखिए इस तरह के खड़ाऊ मिल जाए, या आपको कोई ऐसा मिल जाए जो इन्हें पहनता हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, चप्पल जो है ना, आजकल के युग में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दी है, लेकिन जो शुद्धता, जो मतलब यूँ कह लीजिए पवित्र होते हैं ना, वो खड़ाऊ होते हैं। पाठ पूजा में जितना ज़्यादा अच्छा महत्व खड़ाऊ का रहता है ना, उतना चप्पल का नहीं होता। लेकिन क्योंकि आजकल लोग पहनते कम है, इसीलिए दी भी कम जाती है। तो आप एक बार जब भी दान पुण्य करें तो खड़ाऊ ज़रूर दें। बाकी आप चप्पल देना चाहते हैं तो चप्पल भी दे सकते हैं, लेकिन कभी भी अगर आप मिल जाए, आपको कोई पहनने वाला या खड़ाऊ मिल जाए, तो आप खड़ाऊ दान ज़रूर करें। उसी के साथ साथ देखिए, यहाँ पे हम कुछ दक्षिणा ज़रूर से रख लेंगे। तो देखिए, आप अपनी यथाशक्ति के अनुसार दक्षिणा रख लें, और दोनों पे रखें, लेडीज़ के कपड़ों पे भी रखें और जेंट्स के कपड़ों पे भी रखें।
और उसी के साथ साथ आप खाने का सामान ले सकते हैं, राशन ले सकते हैं, लेकिन आपको चावल ज़रूर से दान करने हैं, कम या ज़्यादा आपकी मर्जी है, लेकिन आप चावल ज़रूर दान करेंगे। कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन चावल का दान विशेष दान बताया जाता है। तो देखिए आप अपने यथाशक्ति अनुसार 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो जितने मर्जी चावल दान करें। नहीं तो आप 1 लोटा भर के भी दे सकते हैं या ग्लास भर के दे दें। और देखिए आपको 2 लोटे नहीं लेने हैं, ये मैं यहाँ पे अलग से दिखा रही हूँ आपको भर के, लेकिन आपको 1 ही लोटा लेना है, उसी में आप चावल भर के दे सकते हैं, या लोटा खाली दे दें, चावल पैकेट अलग से दे सकते हैं। तो देखिए आप घर पे बुला ले किसी को जीमने के लिए, ब्राह्मण ब्राह्मणी को या किसी भी बड़े रिश्ते को, और उन्हें जिमा के खाना वाना खिला के और ये सब सामान दे सकते हैं। और आप चाहें तो इसी में और मग्गा, बाल्टी, बिस्तरा वगैरह भी बढ़ा सकते हैं। पर आप जो भी देंगे उसे पहले आप अच्छे से मिनस लीजिएगा और उसके बाद उन्हें आपको दान करना है। तो एक तो आपका तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको बता देती हूँ। दूसरे तरीके में अगर आप घर पे नहीं बुलाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है थाली लगा लें, खाना वाना बना लें। बर्तन अगर आप नए लेना चाहते हैं तो नए ले लें, नहीं तो आप अपने जो पुराने बर्तन हैं उनमें भी खाना दे आएँ और उसे मंदिर में दे के आ सकते हैं आप। तो इस तरह से खाना बना लें, 1 लोटे में चावल वगैरह भर लें। कपड़े देना चाहते हैं तो कपड़े दे दें उसके साथ साथ, नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, बस थाली लगा के दे दें। और उसके बाद कुछ दक्षिणा ज़रूर से रखिएगा उसके ऊपर, और उसके बाद आप मंदिर में दे के आ सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, बर्तन अगर आपके नए हैं तो आप दान कर दीजिए, और अगर आपके घर के हैं तो फिर वो पंडित जी आपको धूप वगैरह के दोबारा दे देते हैं। तो देखिए ये दूसरा तरीका था जिसमें जो है आप घर पे नहीं बुला रहे हैं, मंदिर में जाके दे के आ रहे हैं। उसमें भी आप कितना ही सामान बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तीसरा तरीका देखिए ये है कि मान लीजिए आप कहें कि हम तो इतना नहीं कर सकते, हमसे कुछ भी नहीं हो रहा है, हम नहीं कुछ भी देना चाहते, लेकिन देखिए उद्यापन तो आपको करना है वरना आपको फल नहीं मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, 1 लोटा आप ज़रूर से ले लें, लोटा तो आप ले ही लेंगे, नहीं तो आप 1 ग्लास ले लें, उसके अंदर आप जो है चावल भर लें इस तरीके से, और उसके ऊपर आप कुछ दक्षिणा रख लें, अपने यथाशक्ति अनुसार आप दक्षिणा वगैरह रख लें। इस तरह से कपड़े रखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपकी जितनी शक्ति है, जितनी सामर्थ्य है आपका, उसके हिसाब से आप इस तरीके से जो है सामान ले लें। और उसके बाद जो है आप अपने मंदिर में जाके दान कर सकते हैं, किसी बड़े बुजुर्ग को दे सकते हैं पैर छू के, कोई बड़ा रिश्ता हो जैसे फूफस है, नंद है, या हो सके तो बाहर दीजिएगा, तो आप इस तरह से दान दे सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको 3 तरीके बता दिए हैं, जो सा आपको ठीक लगे, आपको लगे मेरे लिए ये वाला ठीक है, आप उस तरह से कर सकते हैं अपना कार्तिक का उद्यापन। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि इस बार ग्रहण पड़ रहा है, तो आप पूर्णमासी का व्रत कब करेंगे, स्नान कब करेंगे और ये उद्यापन कब करेंगे। तो देखिए जो पूर्णमासी का व्रत है वो आप 7 तारीख को करेंगे, और अगर आप अपने पूर्णमासी के व्रत को शाम को जो है खाना वाना खिला के उद्यापन करना चाहते हैं तो फिर आप 7 तारीख की शाम को ही करेंगे। क्योंकि देखिए 8 तारीख को सुबह तो जल्दी जल्दी आप किसी को खाने पे बुलाएंगे नहीं, तो आप सूखा सामान दे के अगर खाली दान करना चाह रहे हैं तो फिर आप 8 तारीख को सुबह भी कर सकते हैं। तो स्नान और दान तो आप 8 तारीख को सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपने घर पे बुला के खाना खिलाएंगे अगर बिठा के, तो आप 7 तारीख की शाम को करिएगा। और आप केवल 5 दिन आए हैं, पंचभिक्खु आए हैं, तो भी आप जो है अपना उद्यापन, अपना जो दान है इसी तरह से करेंगे। कम या ज़्यादा आप अपनी यथाशक्ति के अनुसार देखिए बढ़ा सकते हैं कितना भी। तो इस तरह से आपको जो है उद्यापन या उज्जमन करना होता है। तो आई होप मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी और के भी जो है हेल्प हो जाए, काम आ सके। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम ज़रूर लिख दीजिएगा। जय सिया राम।